वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। दिस इज दीप्ति जैन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सीटेट ईवीएस का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भोजन, फूड। ये हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। भोजन बेसिकली एक ऐसी चीज है जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। फूड इज ऑलवेज प्रोवाइड अस एनर्जी। भोजन हमेशा हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। हम जितने भी दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, उनको करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, ये सब की सब हमें भोजन से मिलती है। अब भोजन के कई सारे प्रकार हैं, कई सारे कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर भोजन बनता है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण हम किस किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है पोषण का, वो है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी क्या होते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सबके सब स्वपोषी कहलाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि किचन में जाकर अपना भोजन बनाना। इसका मतलब ये है कि जो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऐसे सभी हरे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे करते क्या है एक्चुअली? अगर मैं किसी पेड़ का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो उसमें पत्ती है, जड़ है और तना है। ये पत्ती कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। वी ऑल नोज दैट इज ग्रीन इन कलर। क्यों होती है ग्रीन कलर की? ग्रीन कलर की ये पत्तियां इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित मतलब हरा, लवक मतलब पिगमेंट। एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा रंजक जो कि हरा है रंग में, इसलिए हम इसे हरित लवक कहते हैं। ये क्लोरोफिल भोजन बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये जो पत्तियां हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2, जल क्या है? H2O, उसके साथ मिलकर किसकी उपस्थिति में? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है पत्तियों के अंदर? क्लोरोफिल। ठीक है, के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करती हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2। ये पूरी की पूरी रिएक्शन इसमें होती है। ठीक है ना, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की ये एक रिएक्शन होती है। इसमें भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन वास्तव में ग्लूकोज है। ठीक है, यह भोजन वास्तव में ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के साथ भोजन या ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि रिलीज होती है एनवायरमेंट में। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस हम सांस के रूप में लेते हैं। जब हम श्वसन करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस हम अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अधिक आवश्यक हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूं कि ये ग्लूकोज का क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले स्वपोषी पोषण में बनने वाले इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होता क्या है शरीर के अंदर? शरीर का मतलब प्लांट के शरीर के अंदर। ग्लूकोज तो इन्होंने बना लिया। ग्लूकोज हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इट ऑलवेज प्रोवाइड अस एनर्जी। यह हमें एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है।
आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पौधों से हमें ज्यादातर स्टार्च ही प्राप्त होता है, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज किसके फॉर्म में इन्होंने स्टोर किया? स्टार्च के रूप में। यानी पौधे अपना भोजन किसके रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। ठीक है, जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पौधों से हमें क्या मिलता है? आलू। आलू में क्या होता है? स्टार्च। पौधों से हमें क्या मिलता है? मक्का। मक्के में क्या होता है? स्टार्च। गेहूं। गेहूं में भी स्टार्च। ठीक है, और भी जितनी भी ज्यादातर चीजें हैं सब में स्टार्च होता है। यानी पौधे आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। सीटेट में 2016 में क्वेश्चन भी आया है कि पौधे किस रूप में अपना भोजन संचित करते हैं, तो उसका आंसर है स्टार्च के रूप में। परंतु हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अपने संचित भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लें या नोट कर लें, जैसे भी है, जैसा भी आपको ठीक लगे। पौधे store their food in the form of starch, but animals store their food in form of ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये पहला हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी सभी हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो सब के सब ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा जो टॉपिक है, दैट इज विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वो मैं आपको बताती हूँ। विषमपोषी होते कौन है? वो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्वपोषी, स्वपोषी कह रही हूं मैं, स्वपोषी का मतलब प्लांट्स, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्वपोषी या दूसरे विषमपोषियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, या तो वो स्वपोषी पर निर्भर रहेंगे या तो वो विषमपोषी पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का जो जिनके अंदर पोषण की विधियां हैं, उनको हम, उस न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए या तो ये ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर रहेंगे या दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स पर निर्भर रहेंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी विषमपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बता दूं कि अगर आप कह रहे हो कि शेर है, ठीक है ना, शेर तो कभी भी घास नहीं खाता, ना वो आलू खाता है, ठीक है, ना वो कोई फ्रूट खाता है, तो वो कैसे पौधों पर निर्भर है? लेकिन शेर बकरी तो खाता है ना, बकरी तो घास खाती है। समझ रहे हो आप? या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के सभी विषमपोषी अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका कई प्रकार, कई तरीके के जीव आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आते हैं शाकाहारी जंतु। आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। शाकाहारी का मतलब वो जीव जंतु जो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि खरगोश वगैरह, वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सर्वाहारी। सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो कि शाकाहारी भी हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरे लोगों पर भी निर्भर है, हेटेरोट्रॉफ्स पर, जैसे कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, थर्ड आता है आपका मांसाहारी या कार्निवोरस। कार्निवोरस वे जीव हैं जो पूरी तरीके से किसी हेटेरोट्रॉफ पर निर्भर हैं, जैसे कि शेर। समझ में आया आपको? इतना तो इजी पार्ट है इसका। जो अब आपका इसमें जो अगला टॉपिक है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। पेपर में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीविता। क्या होती है सहजीविता? सहजीविता का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो जीव हैं, दोनों जीव अपने भोजन या आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो लोग काम कर रहे हैं। एक कहता है कि मैं ये काम कर लूंगा, दूसरा कहता है कि तुम ये काम कर लेना। ठीक है, और इस तरीके से दोनों का ही जीवन चलता रहता है, यह सहजीविता कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बहुत इजी सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कोआ,
कौआ, भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौआ सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौआ किसका एग्जाम्पल है? सहजीविता का, क्योंकि कौआ जब भैंस की पीठ पर बैठता है तो भैंस कभी भी उस कौए को उड़ाती नहीं है। अगर मक्खी वगैरह बैठ जाएगी तो वो अपनी पूंछ से उड़ा देगी, लेकिन कौए को कभी नहीं उड़ाएगी या बगुले को कभी नहीं उड़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीठ पर जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं इनको कौआ या बगुला खा लेता है, जिससे कौआ और बगुले का पेट भरता रहता है, उसके बदले में भैंस की सफाई होती रहती है। यानी कि सहजीविता एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे से उनका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, समझ में आया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म आर लिविंग टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों ही लाभान्वित होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का कम लाभ हो रहा है, किसी का ज्यादा लाभ हो रहा है, दोनों का इक्वल लाभ होता है। जैसे कि इसका जो उदाहरण है वो आप देख लें, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? आप लोगों ने देखा भी है, पर शायद नहीं पता आपको कि लाइकेन होता क्या है। जो पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर जो हरे रंग की काई हमें दिखाई देती है वो लाइकेन है। ठीक है, हरे रंग की जो काई हमें दिखाई देती है वो लाइकेन है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है शैवाल और कवक के बीच का। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है शैवाल और कवक का। शैवाल मतलब एल्गी, कवक मतलब फंजाई। क्या है शैवाल और कवक? शैवाल ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी होता है, यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। इसीलिए लाइकेन का जो शैवाल वाला पार्ट होता है, यानी कि लाइकेन का जो एक भाग है शैवाल, वो भोजन का निर्माण करता है और भोजन का निर्माण करने से क्या होता है कि वो कवक को भी खाना देता है और अपने लिए भी खाना बनाता है। कवक क्या करता है इसके बदले में? कवक के अंदर जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कवक हैज द पावर टू एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कवक के अंदर जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो कवक जल को अवशोषित करता है। इस प्रकार से इन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट चलता रहता है, यानी कि ये एक सहजीविता का उदाहरण है। आपके पेपर में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल ही दिया था, भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौवा किसका एग्जाम्पल है? तो यह एक सहजीविता का एग्जाम्पल है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस पर पूछे जाएंगे। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे भी क्वेश्चन आए हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया। क्या है ये राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया? दालों की या दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला ये ऐसा बैक्टीरिया है जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलने का काम करता है। यानी एटमॉस्फेयर की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। पौधा इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वो नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बदले में पौधा इस बैक्टीरिया को भोजन, आवास व सुरक्षा प्रदान करता है। आपने देखा होगा जितनी भी दलहनी फसलें, दलहनी फसलों का मतलब आप समझते हो? दलहनी फसलें वो फसलें होती हैं जो कि, कौन सी फसलें होती हैं? जो हमें दालें देती हैं। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला ये राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया एक सहजीविता का व्यवहार दिखाता है। कैसे? ये राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलने की क्षमता रखता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी प्रोटीन हमें चाहिए वो हमें किससे मिलती है? अगर प्रोटीन हमें चाहिए तो हम क्या खाते हैं? दालें खाते हैं ना। तो जितनी भी दालें हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड को बनाने के लिए चार चीजें एक्चुअली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों की आवश्यकता होती है। अब आप सोचिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो शरीर में काफी कुछ है, लेकिन नाइट्रोजन शरीर में नहीं होता। ये नाइट्रोजन हमें दालों से मिलता है।
क्योंकि दालों की या दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में चेंज कर देता है, और ये नाइट्रोजन और या नाइट्राइट इन दालों वाले पौधों के थ्रू ले ली जाती है, जिससे कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया इज शोइंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द लेग्यूमिनस फैमिली प्लांट। यानी दलहनी फसलों के लिए ये एक वरदान है, और राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया एक सहजीविता का व्यवहार दिखाता है दलहनी फसलों के साथ। ठीक है, इस नाइट्रेट या नाइट्राइट का प्रयोग पौधे प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं? प्रोटीन। पौधे इसका प्रयोग प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं, जिसे हम भोजन के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया। ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आप आंख बंद करके ये आंसर लगा देना, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम। ठीक है, यह एक सहजीवी बैक्टीरिया है। कहाँ रहता है? दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में। ठीक है, सहजीविता के कौन कौन से मैंने आपको उदाहरण बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजीविता से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। 2016 में मैंने जैसे कि आपको बताया कि भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौवा भी सहजीविता का उदाहरण है, लाइकेन भी सहजीविता का उदाहरण है, व राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया जो कि दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, भी आपका एक अच्छा उदाहरण है सहजीविता का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।